नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट जारी किया गया है और इस रिज़ल्ट में अनेकों स्टूडेंट्स के लिए खुशी की खबर लेकर आई है। एक ऐसी खुशी की खबर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आज हम बक्सर ज़िले के कसिया गांव में आए हुए हैं, जहां पर हमारे एक विद्यार्थी आशुतोष हैं जिन्होंने कि 462 का स्कोर किया है। तो आइए इनसे बातें करते हैं और इनकी खुशी को शेयर करते हैं। आशुतोष, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप 462 अंक लेकर आए हैं। थैंक यू सर। इस बात किसी के लिए भी 462 का स्कोर करना बड़ी बात होती है और आपने भी पढ़ाई किया, डुमरांव में जाकर आप पढ़े और ये रिज़ल्ट आपका आया हुआ है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं। सर, पहले मैं रिजल्ट के नाम आया तो मैं विश्वास नहीं हो रहा था, तो पहले जाकर फ़ोन से बात की, तब मैं वहाँ गया तो गेट पर पहले आधार कार्ड चेक किया, उसके बाद मैं अंदर गया, उसके बाद रिलैक्स आधा एक घंटा बैठे वहाँ पर। उसके बाद मैं ये ट्रैवलिंग का मैं भर कर इंटरव्यू हुआ, उसके बाद अपना पैसा दिया तब घर पर आए। आपके पास जब ये सूचना पहुंची कि आप 462 अंक लेकर आए हैं, परिवार में बड़ी खुशी का माहौल रहा होगा। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन और जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनको बड़ी खुशी हुई होगी। तो उनकी उस समय की खुशी के बारे में बताइए कि लोग कितना अधिक प्रसन्न थे आपके रिज़ल्ट को लेकर। सर, उस समय मेरे गांव में सब कोई प्रसन्न था, सब पूछ रहा था इतना नंबर कैसे आया। तो मैंने कहा कि मैं सभी सब्जेक्ट को सेम पढ़ता था, करीब कम से कम 2-2 घंटा, 2-2 घंटा पढ़ता था, और मैथ को कम से कम 3 घंटा, मैथ फिजिक्स साइंस को 3 घंटा, और हिंदी को इंग्लिश को 2-2 घंटा पढ़ता था डेली, और किताब को अच्छे से पढ़ता था। आपको वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया गया था बिहार बोर्ड के लिए, तब आपकी उम्मीदें क्या थी कि आपको बुलाया जा रहा है, बिहार बोर्ड आपको कॉल किया, आप गए होंगे, बिहार बोर्ड से कॉल भी आया होगा तो बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड हुए होंगे, काफ़ी खुश हुए होंगे। यस सर, उस 13 तारीख आया था, दोपहर में कॉल आया था। उस समय कहा कि आप आज नहीं आ पाएंगे तो कल एकदम निश्चिंत से आ जाना है, नहीं तो कल मंडे भर केवल होगा। इसी समय उसी दिन मैं संडे को ही पहुंच गया बक्सर, क्योंकि यहाँ से गाड़ी सुबह नहीं मिलती है। वहाँ से ट्रेन धर कर सुबह में मैं 9 बजे पटना गया, वहाँ से स्टेशन से बिहार ऑफिस, बोर्ड ऑफिस चला गया 10 बजे। वहाँ पर गए, वहाँ पर भी आपसे प्रश्न पूछे गए होंगे। क्या सर? सिन्हा लाइब्रेरी गए थे। अच्छा, सिन्हा लाइब्रेरी, वहाँ पर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे वेरिफिकेशन के लिए। यस सर, वहाँ 5 सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग थे, सभी ने पूछा सवाल, मैथ से भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अलग अलग पूछे थे सवाल सभी टीचर ने। आप एक गांव में रहकर आपने पूरी तैयारी की, कसिया गांव है, यहीं पर आप पढ़े होंगे, फिर आप डुमरांव गए पढ़ने के लिए। तो इस माहौल में रहकर आपने पढ़ाई की, तो किस प्रकार से अपने आप को तैयार किया? इतना बड़ा कंपटीशन होता है, बड़ी तेज़ लोगों से मुलाकात होती है, प्रतिस्पर्धा है, डुमरांव में आप पढ़े, तो इस पूरे कसिया से लेकर जो डुमरांव तक का सफ़र आपने तय किया पढ़ाई करने के लिए, और आज आप इतने अच्छे मुकाम पर हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं। सर, जब लॉकडाउन लगा था मैं उसी समय मैंने पुस्तक गिन लिया था टोटल, कि मैं ये नहीं कि जब लॉकडाउन खुला था पढ़ाई चालू करेंगे, उसी समय हम मार्च से पढ़ाई चालू कर दिए थे अपना। ये लॉकडाउन खुला तो उसमें अपना 30-40% कोर्स पूरा कर लिए थे। तो वहाँ जाते थे 6 बजे, यहाँ सर 4 बजे आते थे। तो टोटल सब्जेक्ट में डेली अपन 5 सब्जेक्ट कम से मिनिमम 4 सब्जेक्ट रोज़ पढ़ लेना था। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर पूछूं तो मैथमेटिक्स के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप कितना स्कोर किया और कहाँ पर पढ़े थे। मैथमेटिक्स में मेरा 97 था, मैं प्रधान सर के यहाँ पढ़ता था, और इंग्लिश में 95 था, जो सर आपके मनोज सर आपके यहाँ पढ़ता था, और हिंदी में मेरा 95 था, और केमिस्ट्री में 84 था, मैं विनोद सर के यहाँ पढ़ता था। और फिज़िक्स की तैयारी के बारे में आप बताएं। फिजिक्स में सर इस किताब पढ़ते थे, और संतोष यादव के यहाँ भी पढ़ते थे, और असाइनमेंट भी पढ़ते थे, और सब कुछ इधर से करके पढ़ लेते थे। उसमें भी 91 था। 5 विषयों में आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, 90 आपने टच कर लिया लगभग। इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश भी हमने आपको पढ़ाया, इसमें भी आप 95 स्कोर किए हैं। एक टीचर के रूप में मेरे लिए भी एक गर्व की बात है। और बाकी तमाम जो आपके शिक्षक हैं, ए प्रधान साहब हैं, आपके संतोष यादव जी हैं, आपके विनोद यादव जो आपके शिक्षक हैं, सभी के लिए गर्व की बात है। अब आगे के भविष्य की आपकी तैयारी करनी है 462 के बाद, अब आगे आपको देखना है, आगे और भी कंपटीशन होगा, तो आगे के बारे में आपने क्या सोच रखा है? आगे सर हम इंजीनियरिंग इसी तरह टेक्नीशियन का काम सीखना चाहते हैं।
मशीनरी इंजीनियरिंग का। आप इस लक्ष्य में भी आगे बढ़ें। साथ में आपके भाई सरोज भी हैं, आपका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और जब आप दोनों भाई यहाँ पर एक साथ तैयारी करते थे तो आप लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छा रहता होगा। परिवार में एक माहौल भी होना चाहिए पढ़ाई का। तो दो भाई होने के कारण सेम फैकल्टी था आप लोगों का, सेम क्लास था, तो मदद मिली दोनों लोगों को साथ में तैयारी करने में। हम लोग दोनों एक ही रूम में पढ़ते थे और जो सवाल ऐसे होता था डिफ़िकल्टी तो एक दूसरे से डिस्कशन कर लेते थे और इस सब रूम में अपना किताब कापी सब था और टाइमली पढ़ते थे। आप अभी सुन सकते हैं आशुतोष को, ये बता भी रहे हैं। पांचों विषयों पर इन्होंने बरोबर मेहनत किया था और घंटा इन्होंने तय करके रखा था कि किस विषय पर कितना घंटा देना है। हम एक और बात बताना चाहेंगे कि जिस आशुतोष से अभी मैं बातें कर रहा हूँ, हम इनको अपने क्लास में पढ़ा चुके हैं। और क्लास में कभी एक ऐसा होता है ना कि कोई विद्यार्थी अगर क्लास में बैठता है तो अपने प्रेजेंस को फील करा देता है, शोर शराबा करके या कुछ भी करके। लेकिन आशुतोष के बारे में मैं बताऊं, ये बिल्कुल ही शांत चित्त रहने वाले व्यक्ति हैं। साइलेंट होकर तैयारी कैसे की जाती है। और कहते हैं ना कि काम अपने आप से शोर ना करो, कामयाबी ऐसी लाओ कि कामयाबी आपकी शोर मचाने लगे। तो आशुतोष, आज आपकी कामयाबी आपके लिए शोर मचा रही है। मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं कि आज मैं आपके पास पहुंचा हुआ हूं, आपसे बातें कर रहा हूं। आप 462 लाए हैं, गंवई माहौल में आपने पढ़ा है, आपने तमाम बाधाओं को पीछे छोड़ा और आगे भी आप इन बाधाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। सर पहले तो मेरे मार्क्स लाने का आगे ही उद्देश्य था कि गांव में अच्छा लाना है नंबर, क्योंकि मैट्रिक में भी 85 था तो गांव में नंबर अच्छा था तो लोग पूछते हैं। इसीलिए मैंने यही लक्ष्य रख कर सब पुस्तकों को कीन कर पहले वही एक नंबरिया ज़्यादा आता है 100 में आगे, इसीलिए मैं पुस्तकों को अंदर से खूब पढ़ा और टीचरों के बाद। सरोज, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी हमारे विद्यार्थी रहे और आपका भी अच्छा स्कोर रहा है। आप हमको ये बताइए कि चूँकि आशुतोष आपके भाई है तो इनकी सफलता पर आपको आप भी खुशी होगी और अपनी सफलता पर भी आपको खुशी होगी। जी सर, हम दोनों भाई हैं और हम लोग साथ में ही पढ़ रहे थे सर। हमने भी वैसा ही तैयारी किया था सर, लेकिन मार्क्स तो थोड़ा कुछ कम ही आ गया सर। लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि सर कुछ थोड़ी सी मिस स्टैंडिंग मेरी भी है और कुछ मिस स्टैंडिंग उधर सर बोर्ड की भी है, क्योंकि जो मैंने मैथ और फिजिक्स का था उसमें मुझे कुछ कम मिला इससे। लेकिन सर मुझे इस अफसोस नहीं है, मैं लेकिन जितना सर करना चाहते थे उतना अचीव नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अंदर से है कि आगे कुछ करना है सर। बिल्कुल, हमें आप दोनों की सफलता पर गर्व है और ये लास्ट पड़ाव नहीं, ये तो शुरुआत है। पूरा जीवन अभी आपका बाकी है। हम आशुतोष आपको, सरोज आपको और आपके दादाजी को, आपके पूरे परिवार वालों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपके आगे के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर मेरे पढ़ाई में परिवार का भी पूरा साथ है। दादाजी ने किताब पुस्तक ट्यूशन फीस सबको बिना कि जितना मांगते थे टाइम मिल जाता था। परिवार को भी उतना काम मुझे परीक्षा समय नहीं करवाते थे, पढ़ते थे, क्योंकि मैं जानता था कि अब कम से कम परीक्षा तक बिना काम नहीं करना है। बाद में भले कितने काम कर उसमें पढ़ते थे, समय को ज़्यादा पढ़ाई पे देते थे टाइम। चलिए, परिवार का सपोर्ट रहा आपको। आप भी ऐसे ही तैयारी करें और एक दिन अगर आप जूनियर स्टूडेंट हैं, आप भी इंटरमीडिएट में जाने वाले हैं, तो इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी करें और ऐसा मौका बुलाइए कि हम आपके पास पहुँचे और इसी प्रकार से आपकी सफलता पर आपसे बातें करें। थैंक यू सो मच।